साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और साथ ही साथ हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, जहां पर 90 सीटें विधानसभा की है। अगर बात करूं बहुजन समाज पार्टी की, तो बीएसपी ने वहां पर इनेलो पार्टी से गठबंधन किया है और बहन जी के पीछे पीछे अब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने भी हरियाणा में जेजेपी से गठबंधन कर लिया। तो साथियों, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, चंद्रशेखर रावण ने जो गठबंधन किया जेजेपी पार्टी से, क्या उससे बहुजन समाज पार्टी को हानि होगी या फिर चंद्रशेखर रावण को वोट नहीं मिलने वाला? इसका कमेंट आप करके बताइएगा। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिमों को लेकर क्या बड़ा बयान दे दिया। आपने देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी मुस्लिम समाज को लेकर लगातार आवाज बुलंद करती रहती है। मुस्लिम समाज उनको भले ही वोट दे या ना दे, लेकिन बहन कुमारी मायावती हर चुनाव में उनको उनके हिस्से के अनुसार टिकट भी देती है, उनकी आवाज़ को बुलंद भी करती है। लेकिन यहीं पर आपने एक बात देखी होगी, जो पार्टी मुस्लिमों का वोट लेती है और मुस्लिम जिनको वोट देते हैं, वो पार्टी खुलकर कभी भी मुस्लिमों की आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि अगर हम मुस्लिमों का नाम लेंगे तो हमारा हिंदू वोट भाग जाएगा। लेकिन बहन कुमारी मायावती कभी नहीं डरती मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाने के लिए। साथियों, अभी हाल ही में एक घटना हरियाणा के चरखी दादरी में हुई, जिसको लेकर मायावती जी ने बहुत ही बुलंद आवाज़ उठाई है। वैसे मैं आपको बताऊं, पूरे देश में एक तरीके से दलित होना, मुसलमान होना एक अभिशाप बन गया है, एक अपराध बन गया, क्योंकि लगातार चारों तरफ से घटनाएं जो देखने को मिल रही है कि यहाँ पर मुसलमान को मार दिया गया, यहाँ पर दलित को मार दिया गया, यहाँ पर बलात्कार हो गया, ऐसी तमाम खबरें पूरे देश से आ रही है। और इनको लेकर देश में सिर्फ एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो साधु दलित मुस्लिम की आवाज़ उठाने में कभी पीछे नहीं हटती। अभी हाल ही में बहन कुमारी मायावती ने क्या कुछ कहा है, उस बयान को देख लीजिएगा। और जो लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बड़े आसानी से मान लेते हैं, उनको भी थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला लेना चाहिए चुनाव के समय में। बहन जी ने मुसलमानों को कभी भी निराश नहीं किया। जब भी कभी मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती हुई तो सबसे पहले बहन जी ने आवाज़ उठाई। बहन जी हर शोषित और वंचित के हक हुकूक के लिए संघर्ष कर रही है। क्या आपने बहन जी का आज का ट्वीट देखा? पहले ट्वीट पढ़ लीजिए। भीड़ हत्या मॉब लिंचिंग का रोक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में हरियाणा के चरखी दादरी में गोमांस खाने के शक में एक गरीब युवक की पीट कर नृशंस हत्या मानवता को शर्मसार व कानून के राज की पोल खोलती है। ये अति दुखद व निंदनीय है। सख्त कार्यवाही जरूर करे। बहन जी उन नेताओं में से नहीं है जिन्हें थोक के भाव मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती होती है तो ध्रुवीकरण के डर से चुप्पी साध लेते हैं। कभी भी मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार और शोषण पर मुंह तक नहीं खोलते। हद तो तब है जब अपने ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं के घर बुलडोज होते हैं, उन पर मुकदमे होते हैं, तब भी मौन रहते हैं। उन्हें पता है मुसलमान कहाँ जाएंगे, भाजपा का डर दिखाकर हमेशा की तरह वोट लेंगे। मुसलमानों दूसरे के बहकावे में आना छोड़कर खुद चिंतन मनन करके अपने सच्चे हितैषी को पहचानिए। प्रतिनिधित्व, सम्मान व सुरक्षा पर वोट दीजिए। इमरान शकील का यहाँ पर मुसलमानों को संदेश है। और अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आखिरकार जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 2024 में गठबंधन किया, चुनाव लड़ा, लेकिन साथियों वर्तमान में जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश का, उसको लेकर जो खबरें लगातार आ रही हैं, जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव कांग्रेस अकेली लड़ रही है, वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक भी सीट देने को तैयार नहीं। एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस इतनी चालाक पार्टी है कि समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में सीट लेने की तैयारी में है। लेकिन अखिलेश यादव उनकी रणनीति को समझ चुके हैं और इसीलिए अब तक कोई गठबंधन नहीं हो पाया। अखिलेश यादव इस बार गठबंधन मुश्किल ही करेंगे कांग्रेस से, क्योंकि अगर बात करूं मैं हरियाणा की, तो हरियाणा में लगभग यादव समाज का 16% वोट है और 16% वोट होने के बावजूद भी कांग्रेस और 16% वोट बैंक होने के बावजूद भी कांग्रेस उनको एक सीट नहीं दे रही है। इसी तरह अगर मुस्लिमों का वोट देखा जाए तो मुस्लिमों का वोट बैंक भी
मेवात के इलाके में बहुत ज़्यादा संख्या में है, लेकिन फिर भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़े गौर से सुनिएगा। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में सीट शेयर और वोट शेयर के आधार पर देश में तीसरे स्थान पर रही। समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक की सबसे प्रमुख सहयोगी पार्टी है। सपा का केंद्र और उत्तर प्रदेश स्तर पर कांग्रेस से गठबंधन है। सपा और कांग्रेस का प्रमुख कोर वोटर मुस्लिम समुदाय है। सपा का यादव समाज भी कोर वोटर है, ये बात आप जानते हैं। अब बात समझ में ये नहीं आ रही कि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव है, 10 सीटों पर होना है, लेकिन अभी तक दोनों दलों के गठबंधन की स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है। मगर उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से भी प्रमुख बात हरियाणा विधानसभा की है। हरियाणा राज्य को लेकर लोक मान्यता है कि इसका पुराना नाम अहिराना है। यहाँ तकरीबन 16% यादव वोटर हैं। यहाँ के रेवाड़ी और गुड़गांव क्षेत्र में बहुयातायात में यादव समाज हैं। मेवात क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज है। पूरे राज्य में सर्वाधिक जाट समाज है। दलित समाज की भी संख्या काफ़ी असरदार है। दलितों में सबसे बड़ी आबादी जाटाऊ समाज की है। राज्य में जाटाऊ तकरीबन 12% है। जाट जाटाऊ समुदाय को साधते हुए सबसे पहले बसपा इनेलो ने गठबंधन किया और व्यापक स्तर पर जनसंपर्क शुरू किया। अभी हाल ही में जाट जाटाऊ समीकरण को लेकर जजपा यानी कि जेजेपी और आसपा एएसपी का भी गठबंधन हुआ। अब सवाल है कि राजद और समाजवादी पार्टी हरियाणा के यादव समाज में जनाधार पर काम क्यों नहीं कर रही है। लालू यादव के दामाद हरियाणा से ही आते हैं और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक हैं तेजस्वी के खासम खास दो संजय यादव, जिन्हें राज्यसभा भेजा गया, हरियाणा से हैं। योगेंद्र यादव हरियाणा से हैं। सैफई परिवार की रिश्तेदारी भी हरियाणा है। फिर इन दोनों दलों सपा राजद से कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा में गठबंधन क्यों नहीं किया। हरियाणा का यादव समाज किधर जाएगा। सपा राजद ने किसे खुला मैदान दिया है। कांग्रेस इन दलों से गठबंधन क्यों नहीं कर रही है। मुसलमानों की राजनीति का दावा करने वाली मजलिस मेवात क्षेत्र में उम्मीदवार खड़े क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस या अन्य क्षेत्रीय दलों में मजलिस से गठबंधन क्यों नहीं किया गया। हरियाणा के मुसलमानों के पास विकल्प क्या है। क्या मजबूरी में मुसलमान फिर कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी की उपेक्षा कैसे कर सकती है। समाजवादी पार्टी भी अपने स्वाभिमान से समझौता कैसे कर सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर प्रभारी बना दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस को खुला मैदान देगी तो नुकसान किसका होगा। अगर कांग्रेस सपा पर निर्भर रहेगी तो नुकसान किसका होगा। दोनों का कोर वोटर एक ही है। इसलिए बसपा की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करिए। संविधान पर खतरा बताकर तीसरे नंबर पर आ तो गए। इसलिए बसपा की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करिए। संविधान पर खतरा बताकर तीसरे नंबर पर आ तो गए हैं, लेकिन यूपी के बाहर कोई वजूद तक नहीं है। लोग नए नवेले आसपास से तो गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर होने के बावजूद कोई पूछ तक नहीं रहा। सबसे अधिक चिंता तो चुनाव की करिए। अगर कांग्रेस सपा अलग अलग लड़ गई तब क्या होगा। वैसे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में चंद्रशेखर की पकड़ बनती जा रही है, जो 2027 में सपा को नुकसान ही पहुंचाएगी। सपा के लिए 2027 में सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। साथियों, यहाँ पर आपने एक बात देखी होगी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बेहद ही चालाक पार्टी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से कम 3 से 4 सीट हरियाणा में लगी है, लेकिन हरियाणा में 90 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 10 सीट भी देने को तैयार नहीं है हरियाणा के अंदर। उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रही है। अखिलेश यादव को मजबूरी में आकर अकेले अपने दम पर ही 10 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए वो, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको पार्टी का विस्तार करना है। लेकिन हरियाणा में 16% यादव होने के बावजूद भी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अनदेखा कर रही है, और इसीलिए अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया कि हम भी गठबंधन नहीं करेंगे कांग्रेस से अब उपचुनाव में। ये खबरें मीडिया में लगातार जारी है। तो साथियों, ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और जो बीएसपी है, क्या मुस्लिमों की सच्ची हितैषी पार्टी बीएसपी है, ये भी आप जरूर बताएं। धन्यवाद।